राम राम सुप्रभात। आज की कहानी कर्मों से जन्मी महानता। यह एक कहानी है एक छोटे से गांव नयासर की, जहां अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण बचपन से बहुत साधारण था, न ज्यादा पढ़ाई, न खास बुद्धि, न कोई बड़ी पहचान। मगर उसमें एक बात बेहद अनोखी थी। वो किसी भी काम को दिल से करता था और बिना मिले जुले हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। गांव में लोग उसे मुस्कान वाला लड़का कहते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर हर समय एक शांत, संतोष से भरी मुस्कान रहती थी। अरुण का मानना था कि इंसान बड़ा अपने पद, धन या ताकत से नहीं, बल्कि अपने कर्म, वाणी और व्यवहार से बनता है। उसके पिता किसान थे और हमेशा उसे सिखाते कि नदी मीठी इसलिए होती है क्योंकि वो देने में विश्वास रखती है, और जो सिर्फ लेता है उसका मन सागर की तरह खारा हो जाता है। यह सीख अरुण के भीतर गहराई से बस गई थी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी और कई झोपड़ियां बह गईं। लोग डर और मायूसी में थे। सरकारी मदद आने में समय लग रहा था। ऐसे में अरुण ने अकेले ही लोगों की सहायता शुरू की। वो अपने कच्चे घर का दरवाजा सबके लिए खोल देता, भूखों को अपने घर का अनाज बांटता और घायल लोगों की मरहम पट्टी करता। रात भर उसने कई बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। नवनीत। अगले दिन अरुण ने देखा कि गांव के पास की पुलिया तेज बहाव में टूट चुकी थी और दूसरी तरफ फंसी स्कूल की अध्यापिका तथा 5 बच्चे मदद को पुकार रहे थे। सभी को डर था कि पानी और बढ़ा तो वे बह जाएंगे। अरुण ने तुरंत एक मोटी रस्सी ली और बिना किसी सुरक्षा के पानी में उतर गया। गांव वाले चिल्ला रहे थे कि यह खतरा है, मगर अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम देने से डरेंगे तो लेने की मजबूरी बढ़ जाएगी। किसी को तो शुरुआत करनी होगी। वो पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा और एक एक करके सबको रस्सी के सहारे सुरक्षित पार कराया। इस पूरे प्रयास में उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं टूटी। जब स्थिति सामान्य हुई तो जिले के अधिकारी गांव आए। उन्होंने अरुण की बहादुरी, दयालुता और निस्वार्थ सेवा की चर्चा सुनी। लोग बता रहे थे कि कैसे अरुण हर घर में जाकर मदद करता रहा और कैसे बिना किसी स्वार्थ के उसने कई जानें बचाईं। अधिकारी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें लगा था कोई बड़ा अधिकारी, कोई प्रशिक्षित टीम या कोई नेता ये सब कर रहा होगा, पर यहां तो एक साधारण युवक ने असाधारण साहस और करुणा का परिचय दिया। लेकिन अरुण ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस वही किया जो इंसानियत करने को कहती है। महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता, बस हमारे छोटे छोटे कर्म ही हमें बड़ा बनाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। समय बीता, गांव दोबारा बसने लगा। लोग जब भी एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते तो कहते, अरे हम भी अरुण की तरह नदी बने, मीठे बने, देते रहें। अरुण ने कभी अपने कामों का श्रेय नहीं लिया, फिर भी वह पूरे क्षेत्र का प्रिय बन गया। उसकी कहानी चारों ओर फैलने लगी। कहीं वह बच्चों को सिखाता कि दया ही असली शक्ति है, तो कहीं किसानों को प्रेरित करता कि संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सच्ची मानवता है। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग पहले से ज्यादा मिलकर रहने लगे, परस्पर सहानुभूति बढ़ने लगी और मदद करने की प्रवृत्ति सभी के भीतर गहराई तक बस गई। अरुण अक्सर कहता, जीवन नदी की तरह बहना है, स्वच्छ, सरल और देने वाला। जो जितना देता है उतना ही हल्का और मीठा बनता जाता है। उसकी यह सीख गांव की आत्मा बन गई और यहीं से यह समझ पैदा हुई कि महानता किसी आदर्श पुस्तक में लिखी हुई चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छाइयों की वह लड़ी है जिसे जोड़कर हर इंसान एक उजला संसार बना सकता है। बस शर्त यह है कि सागर बनने की लालसा छोड़कर नदी बनने का साहस जुटाया जाए। राम राम।